भगवान का मिलना अलग बात है। भगवान तो मिल जाते हैं, लेकिन ज्ञान होना अलग बात है। भगवान तो हम आप लोगों के बीच में भी बैठे हैं, लेकिन नजरिया नहीं है, वो चश्मा नहीं है देखने का कि भगवान बैठा कहाँ है। और वो चश्मा कब बनता है? जब सत्संग करोगे, सत्संग करो। किसे कहते हैं सत्संग? जो सत्य का संग करे वो सत्संग। दिन भर झूठ बोले सत्संगन में जामे तो क्या फायदा? यानी सत्य का संग ही सत्संग है। इसलिए सत्य का संग करो, क्योंकि बिना सत्संग के कभी ज्ञान नहीं मिलता। गोस्वामी जी लिखते हैं रामायण में, बिनु सत्संग विवेक न होई। 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। 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 बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के कभी ज्ञान नहीं हो सकता। और ये भी सत्संग जो मिलता है वो राम की ही कृपा से मिलता है। इसलिए सत्संग करो। सत्संग होता है संतों के बीच में। संत साधु में बहुत बड़ा फर्क है। देखो मैं बताऊं, साधु 2 रुपया को रंग आवे बस, पीरो रंग ले, पीले कपड़ा पहन लो, है गए साधु। संत और साधु में बहुत बड़ा फर्क है। संत कहते हैं जो डूबते हुए को बचा है, और साधु कहते हैं सज्जनता को। जो सज्जन है वो साधु है। इसलिए देखो, एक बार एक गुरुजी 10 चेलन लेके गंगा स्नान करके पहुंचे, और गंगा जी स्नान कर रहे थे तो डुबकी जैसी लगाई। जैसे ही डुबकी लगाई है तो उसी समय उन्होंने देखा कि एक बिच्छू जो है बहता हुआ जा रहा है गंगा जी में। उन्होंने सोचा कि अगर ये बिच्छू बह जाएगा तो मर जाएगा। महात्मा जी ने जैसे बिच्छू हाथ में पकड़ा और निकाला है तो बिच्छू ने डंक मार दिया। बिच्छू ने जैसे ही डंक मारा, उसी समय महात्मा जी के हाथ में बिच्छू छूटकर गंगा जी में फिर चला गया। फिर डंक मारा, 10 बार डंक मारा, कम से कम 10 बार। चेलन ने कही, गुरुजी अगर ये मरना ही चाहता है तो मर जाने दो ना इसे। गुरुजी बोले, लाला सुनो, जब 50 ग्राम का बिच्छू अपनी आदत को नहीं छोड़ सकता तो मैं तो 100 ग्राम का हूं, मतलब मैं तो 80 किलो का हूं, तो मैं कैसे छोड़ दूं? भाई बिच्छू का काम है डंक मारना और मेरा काम है बचाना, तो मैं तो इसे बचाऊंगा। तो डूबते हुए को जो बचाए वो संत। इसलिए ध्रुव जी को संतों का संग नहीं मिला, संतों का संग नहीं मिला बस। इस प्रकार से संतों का संग करो तो कल्याण होगा।
उत्तानपाद राजा ने आकर के